दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2022 पर। दोस्त लगातार आप सभी कल से जो है एडमिशन प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए इच्छुक हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ आपको यहाँ बताना चाहूँगा। आप देख पा रहे हैं आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद लिखा गया है। एक चीज़ आपसे मैं इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि यह आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के नाम से इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल दोनों क्रिएट हुआ है। आप किसी पर भी जाकर अगर आपको समस्या हो रही है ऑनलाइन संबंधी मींस काउंसलिंग प्रक्रिया संबंधी किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो रही है, तो आप इस इंस्टाग्राम और टेलीग्राम कहीं पर भी मैसेज अगर डालते हैं तो समय रहते आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर मिलता है। ठीक है, चलिए हम एक एक चीज़ों पर आपसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला मुद्दा आपका आ रहा है, लगातार कल से ही आप कमेंट कर रहे हैं, आप सभी को पता है आपका काउंसलिंग शेड्यूल जो है वो डीएलएड 2022 एडमिशन प्रक्रिया का वह जारी कर दिया गया है। और उम्मीद करते हैं कि आपने अपनी स्टेट रैंक देख ली होगी। स्टेट रैंक के हिसाब से इस डीएलएड में काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी कराई जा रही है। तो सबसे पहला कमेंट आप कर रहे थे कि सर क्या अब आवेदन की तिथि नहीं बढ़ेगी? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अब आवेदन की तिथि बढ़ने के 0% चांसेस रह गए हैं। अगर आप आवेदन की तिथि बढ़ने के इंतजार में हैं तो कहीं ना कहीं अब वह इंतजार आपका धूमिल का धूमिल ही रह जाएगा। ठीक है, तो अब आप बिल्कुल इसके चक्कर में मत रहिएगा कि आपकी जो एडमिशन प्रक्रिया की ऑनलाइन की अंतिम तिथि थी वह बढ़ाई जाएगी। ठीक है, अब नहीं बढ़ेगी, यह चीज आप ध्यान दीजिएगा। चलिए एक एक चीजों पर हम आपसे और आगे बात करेंगे। सबसे पहले आप इसे एक नजर देख लीजिए। पहला कमेंट आपका आ रहा था, आज से काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ 1 से 20,000 रैंक तक। चॉइस फिलिंग कैसे करें कि सरकारी कॉलेज ही मिले? गेस करके मार्किंग किया था, रिजल्ट नहीं आया है तो क्या करें? गेस मार्किंग वालों को डायरेक्ट मिल सकता है क्या? और क्या स्कॉलरशिप बेस पर एडमिशन होता है? नंबर अधिक सरकारी कॉलेज में उठता है या प्राइवेट में? ठीक है, यह हमारा मुद्दा है। एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप डीएलएड करना ही चाह रहे हैं तो मैं आपसे यह जरूर इतना अपेक्षा करूंगा कि आप अगर डीएलएड करने के इच्छुक हैं तो आप डीएलएड उस तरह से कीजिएगा कि ताकि आप भविष्य में कुछ कर सकें। ठीक है, अगर आप महज एक सर्टिफिकेट के लिए डीएलएड जो है मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो आप कैसे भी करिए, पास तो सब लोग ही हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका सपना है, आपकी ख्वाहिश है कि हम भविष्य में शिक्षक बनूंगा, अपने माँ बाप का सपना पूरा करूंगा, तो आप डीएलएड को अगर एक बेहतरीन तरह से पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो आगामी आपका एक युद्ध होता है यूपी टेट और सीटेट का, उसे आप क्रैक करके इसी सेमेस्टर से ही निकल जाएंगे। ठीक है, अब तो कल ही एक अपडेट आपने देखा होगा, अगर आप प्रथम सेमेस्टर में ही एडमिशन ले लिए हैं, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का आपका एग्जाम हो गया है और आपने यूपी टेट में ऑनलाइन कर दिया है, तो आपकी मार्कशीट प्रथम सेमेस्टर से ही वैलिड मानी जाएगी। यह चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब अगर जो है फर्स्ट सेमेस्टर के बाद अगर आपका जो यूपी टेट है वो आता है, वैसे यूपी टेट नहीं आ पाएगा, आपसे पहले यूपी टेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप फर्स्ट सेमेस्टर क्रॉस कीजिएगा तो तत्काल अगर यूपी टेट का फॉर्म आता है तो आप फिल करके यूपी टेट क्वालिफाई हो सकते हैं। वह हमेशा लाइफ टाइम के लिए आपका वैलिड माना जाएगा। ठीक है, खैर वह विषय हमारा नहीं है, हम आते हैं अपने मुद्दे पर। आज से आपकी काउंसलिंग प्रारंभ है 1 से 20,000 रैंक तक। बिल्कुल मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में कल की वीडियो में आपने देखा है कि 1 से 20,000 रैंक तक आज से आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट है। 7 तारीख तक आपकी काउंसलिंग चलेगी अगर आपकी रैंक 1 से 20,000 तक है। ठीक है, आप इसके बीच में 1 से 20 वाले जिनकी भी रैंक है, आप अपनी चॉइस फिलिंग को लॉक करेंगे। सवाल इस बात का आता है, यहाँ देख पा रहे हैं कि चॉइस फिलिंग कैसे करें कि सरकारी कॉलेज ही मिले। देखिए मैं आपसे बताना चाहूँगा, जहाँ तक सरकारी कॉलेज की सीट का सवाल है वह 10,000 जो है 10,600 सीटें हैं। हमने किसी वीडियो में 200 कह दिया था, बट भूल से हो गया होगा, तो 10,600 सीटें हैं। लेकिन यहाँ पर 20,000 जो है रैंक तक काउंसलिंग कराई जा रही है। हर किसी बंदे का एक ही मकसद होता है कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज ही मिले। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपकी रैंक 20,000 है, 19,000 है,
तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। मैं मान सकता हूं कि अगर आपकी रैंक 15,000 तक है तो 15,000 रैंक तक आपको डायरेक्ट मिल सकता है, बट आपकी सीट तो 10,600 है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं 15,000 की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 15,000 में हर कोई बीटीसी नहीं करेगा। उसमें से कुछ लोग बीएड का भी एंट्रेंस दिए होंगे, आज उनका भी रिजल्ट आ रहा है। अगर उनका रिजल्ट आ रहा है, कुछ लोग बीएड कर लेंगे, कुछ लोग तो मान लीजिए डीएलएड में आएंगे ही। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी रैंक 15,000 तक है तो आपको डायरेक्ट कॉलेज मिलने की प्रबल संभावनाएं हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मेरिट के सापेक्ष मिलेगा, ऐसा भी नहीं कि आपकी रैंक ज़्यादा है तो आपको डायरेक्ट मिल सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। चलिए, हमने कहा आपसे चॉइस फिलिंग कैसे करें। देखिए, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपकी रैंक 20,000 तक है, अगर आप सिर्फ डायरेक्ट कॉलेज ही चाहते हैं, ठीक है, अगर आपको सिर्फ डायरेक्ट कॉलेज की ही आवश्यकता है तो आप प्रथम वरीयता जितने डायरेक्ट कॉलेज आपको चाहिए उतने डायरेक्ट कॉलेज को आप लॉक कर दीजिएगा, ठीक है। जितने डायरेक्ट कॉलेज आप चाहिए, 1 2 3 4 5 कितना भी कॉलेज आप लॉक करिए। 3100 कॉलेज हैं और 67 डायरेक्ट कॉलेज हैं, आप 67 को लॉक कर दीजिए, 3100 प्राइवेट को लॉक कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पीएनपी ने साफ तौर पर कहा है अधिक से अधिक चॉइस फिलिंग आप कर सकते हैं। आप टोटल कॉलेज को लॉक करना चाहते हैं तो लॉक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट ही चाहिए तो आप जितने डायरेक्ट आपको समझ में आ रहा है कि हमारा इस डायरेक्ट में हो जाता है तो ठीक है, तो आप प्रथम वरीयता के क्रम में उसे दीजिएगा, उसके बाद आप प्राइवेट में आइएगा। जैसे भी आपकी इच्छाएं होंगी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मुद्दा है डायरेक्ट से करना तो आप डायरेक्ट को प्रथम वरीयता के तौर पर दीजिएगा। जितने डायरेक्ट आपको चाहिए उतने डायरेक्ट को आप पहले लॉक कर दीजिएगा, उसके बाद आप प्राइवेट पर आइएगा। मेरिट के सापेक्ष आपको जिस डायरेक्ट में रखना होगा पीएनपी आपको रख देगी, ठीक है। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, आपको जो कॉलेज एक बार में अलॉट हो जाएगा, अगर आप चाहते हैं कि हम उसे चेंज कर दें या बदल कर कहीं और एडमिशन ले लें तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बहुत सोच समझ कर यह काम कीजिएगा, जैसा भी होगा आप खुद इतने समझदार हैं, ठीक है। और हाँ, वहाँ 10,000 का मामला होता है। जब आप 10,000 का पेमेंट करेंगे, जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा 10,000 का पेमेंट आपको करना होगा। उस 10,000 के पेमेंट करने के बाद आपको अलॉटमेंट लेटर निकलेगा और वही अलॉटमेंट लेटर लेके अपने कॉलेज में आपको जाना होगा जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ रहेगा पीएनपी की तरफ से, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए हम आते हैं अपने अगले मुद्दे पर। आप लगातार पूछ रहे थे गेस मार्किंग किया था, रिजल्ट नहीं आया तो क्या करें। देखिए, यह तो आपकी समस्या है। हमने आपको एक सोल्यूशन बताया था कि भैया अगर आपने गेस करके मार्किंग कर देते हैं तो आपका एडमिशन हो सकता है। लेकिन विडंबनाएं आपके पास हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी रैंक 1100 आई है, कुछ लोग कह रहे हैं हमारी रैंक 16,000 है, बट हमारा रिजल्ट नहीं आया है। तो यह हमारा कोई इसमें ना आपकी गलती है ना हमारी गलती है। हमने आपको सोल्यूशन बताया। अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो कॉलेज आपको अलॉट होता है, हमने कहा था गेस करके मार्किंग आप कर दीजिए, एडमिशन हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा जो कॉलेज आपको, अगर आपने गेस करके मार्किंग किया है तो ठीक है, आपको जो कॉलेज अलॉट हो जाता है आप पहले उस कॉलेज में संपर्क कर लीजिएगा कि भैया हमने गेस करके मार्किंग किया था, क्या हम अगर कॉलेज को लॉक कर देते हैं, फीस जमा कर देते हैं तो क्या हमारा एडमिशन आप ले लेंगे कि नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद ही आप 10,000 का पेमेंट कीजिएगा, ठीक है। मेरा कहने का सेंस आप समझिएगा। मैं मान लूं कि आपका कॉलेज लॉक हो गया है और आपने गेस करके मार्किंग किया था, ठीक है। गेस करके मार्किंग करने के बाद यह कॉलेज आप लॉक हो गया और इस कॉलेज में पहले आप संपर्क कर लीजिएगा कि सर हमने गेस करके मार्किंग किया था, क्या हमारा एडमिशन आप लेंगे कि नहीं लेंगे। अगर वो कहते हैं कि हम आपका एडमिशन लेंगे तो उस स्थिति में आप 10,000 का पेमेंट तबे कीजिएगा। उसके पहले आप मत कीजिएगा कि हम पहले में 10,000 का पेमेंटवा कर दें फिर बाद में पता लगा कि ये आपका एडमिशन नहीं लेंगे। वैसे एडमिशन आपका होता है, लास्ट में आपका एडमिशन डायरेक्ट के तौर पर भी होगा, यह चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन 10,000 का पेमेंट करने से पहले आप इतना जरूर उस कॉलेज से पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाद में ये मत कहिएगा कि आपने कहा था कर दीजिए वो एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको सोल्यूशन भी बता रहा हूँ। रिजल्ट आपका नहीं आया था, उस कंडीशन में हमने आपको यह नियम बताया था। एडमिशन तो आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बट कोई कोई कॉलेज वाले होते हैं वो आपका सब कुछ फैक्ट मांगते हैं, कुछ होते हैं जो नहीं करेंगे। इस वजह से हम आपको ये सोल्यूशन बता रहे हैं।
ठीक है। और रिजल्ट जब अगर आपका नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है आपका एडमिशन तो वैसे भी नहीं हो पाएगा। कुछ लोग कहेंगे कल किसी ने कहा कि सर हम एफिडेविट लगा दें। एफिडेविट हर जगह काम नहीं करता है, ठीक है। एफिडेविट तो सब लोग लगा सकते हैं, सब लोग गैस करके मार्किंग कर दिए होते, तब सबका अगर एफिडेविट से ही हो जाता तो क्या जरूरत थी इस डेट बढ़ने की, ठीक है। जाहिर सी बात है आप मेरी भावनाओं को समझ रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ तक सवाल है, अच्छा डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें, काउंसलिंग के समय आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या प्रस्तुत करना होगा। आपका हाई स्कूल हो गया, इंटरमीडिएट हो गया और ग्रेजुएशन आपका फाइनल होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर आपका रिजल्ट आ गया है और आपकी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है, आप फोटोकॉपी भी ले जाएंगे तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा। प्राचार्य से आप साइन मोहर उस मार्कशीट पर करवा लीजिएगा, प्रमाणित कर देंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इतना काम आप कीजिएगा। और आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आय जात निवास होना चाहिए। हालांकि आय प्रमाण पत्र की जरूरत तो इस काउंसलिंग में नहीं पड़ेगी, लेकिन आपकी स्कॉलरशिप में आय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए क्योंकि आप यूपी के निवासी हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें आपके लिए अत्यंत आवश्यक हैं। आधार कार्ड, फोटो वगैरह ये सब जानते हैं, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं गेस करके मार्किंग वालों को डायरेक्ट मिल सकता है, बिल्कुल नहीं। देखिए हमने आपको एक ही चीज़ बताया था, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप गेस वाले वीडियो पर जाइएगा, वहाँ देखिएगा, हमने फुल जानकारी उसमें आपको प्रोवाइड किया है। हमने यही आपसे बताया था कि अगर आपने गेस करके मार्किंग किया है तो आपको सिर्फ प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारी रैंक तो इतनी आई है, क्या हमें डायरेक्ट नहीं मिल सकता है? तो मिलेगा, कहे नहीं डायरेक्ट, डायरेक्ट तो आपको मिलेगा। अगर आपकी रैंक आई है तो डायरेक्ट आपको मिलेगा, बट वहाँ एडमिशन लेने में आपको समस्या होगी। समस्या इस वजह से होगी क्योंकि डायरेक्ट के पास बच्चों की कमी नहीं होती है, ठीक है। बच्चे भरमार वहाँ भरपूर पड़े होते हैं, इस वजह से अगर आपने गेस करके मार्किंग किया है तो आपको डायरेक्ट में एडमिशन नहीं लेना है, ठीक है। और अगर आप लेते हैं तो भाई आपकी इच्छा है, आप कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बट अगर आप एक बार लॉक कर देते हैं, कॉलेज अलॉट हो जाता है, उस कंडीशन में अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और कॉलेज में चले जाएं तो आप नहीं जा पाएंगे। यह चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कल कोई पूछ रहा था, इस वजह से हमने उनके कमेंट को इसमें लिया। कमेंट तो बहुत कुछ आता है, हर कमेंट का रिप्लाई दे पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इस वजह से वीडियो का रूप धारण किया जाता है, तो इस वजह से आपके लिए बेहतर होता है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने गेस करके मार्किंग किया है तो बेहतर आपके लिए वही होगा कि आप जो है डायरेक्ट कॉलेज को ना ला करके आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जाइएगा, ठीक है। चलिए, हमने कहा आपसे कि क्या स्कॉलरशिप बेस पर एडमिशन होता है। देखिए, अगर हम स्कॉलरशिप बेस की बात करें, अगर आपकी स्थिति आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो आपका एडमिशन तो स्कॉलरशिप बेस पर कॉलेज वाले कर लेते हैं। पहले तो कहेंगे कि भैया आइए, हमारे यहाँ सीट खाली है, हम आपका स्कॉलरशिप बेस पर आपका एडमिशन कर लेंगे। लेकिन बाद में होता क्या है, बाद में होता यह है कि जब वो एडमिशन आपका कर लेते हैं, आपकी 41 जो है प्राइवेट कॉलेज की फीस जो होती है वह 41,000 रुपये होती है, आप जानते हैं। कहेंगे कि आप 2-3 किस्तों में दे दीजिएगा, ठीक है, और आपका अगर नहीं दे पाते हैं तो आप स्कॉलरशिप आएगी, आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी स्थिति आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा आप किसी ऐसे कॉलेज में जाइएगा जहाँ आपकी जान हो, पहचान हो, ठीक है। आप किसी ऐसे कॉलेज में ना जाइएगा, पता लगा हमको कॉलेज के बारे में पता नहीं है, कोई फ्रॉड कॉलेज मिल जाएगा, तब तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। स्कॉलरशिप बेस पर एडमिशन आपका जरूर होता है, बट कभी कभी होती है कि स्कॉलरशिप नया ना आए, तो इस वजह से आपके लिए समस्या खड़ी करेंगे। एक बार एडमिशन कर लेने पर ना, तो आपके साथ तक जाहिर सी बात है, किसी कॉलेज वाले, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आपके साथ वो विडंबनाएं करते हैं, कहेंगे आप अपनी फीस लाइए, ठीक है। और कभी कभी होता है डॉक्यूमेंट भी आपका जमा करा लेते हैं, इस वजह से आपको बिल्कुल लाचार कर देते हैं फीस के लिए। तो इस वजह से आप कहीं भी एडमिशन लीजिएगा, स्कॉलरशिप बेस पर तो फिलहाल होता ही है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट इतना ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो फीस होती है 41,000, वो तो फीस वो लेंगे हर हाल में, ठीक है। चाहे आपकी स्कॉलरशिप आए या ना आए, आ जाती है तो ठीक है, नहीं आती है उससे पहले भी हो सकता है वो ले लें। इस वजह से आप जब तक बेहतरीन तरीके से सब कुछ पता मत कर लीजिएगा, तब तक स्कॉलरशिप बेस वाले एडमिशन पर आप मत जाइएगा, ठीक है। हालांकि अगर जो है आपके भाई बहुत जान पहचान का मामला हो तो आप कर सकते हैं, मैं इसके लिए भी मना नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता हूँ आपके लिए, लेकिन उसका सलूशन मैं आपको ज़रूर बताता हूँ कि आपके लिए बेहतर क्या रहेगा, ठीक है। चलिए, आप पूछ रहे थे कि नंबर अधिक सरकारी कॉलेज में उठता है या प्राइवेट कॉलेज में। देखिए, मैं आपसे बताना चाहूँगा, यह आपके स्वविवेक पर निर्भर करता है। पढ़ना आपको है, लिखना आपको है, परीक्षा आपको देना है। प्राइवेट और सरकारी का कोई मतलब नहीं होता है। डीएलएड में नंबर आपका बेहतर उठता है, ऐसा नहीं है, ठीक है।
लोग 80-80, 82, 85, 90% तक इस डीएलएड में पाते हैं, इसकी बात नहीं है। बट एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई कहता है कि डीएलएड में जो है प्राइवेट से आप करेंगे तो नंबर कम उठता है, सरकारी से करेंगे तो नंबर आपका ज़्यादा उठता है, यह पूरी तरह से गलत है। इस तरह की बातें निराधार हैं। मैं आपसे इतना जरूर कहूँगा कि आप चाहे सरकारी में जाएँ चाहे प्राइवेट में जाएँ, जो आपका परीक्षा होता है वह किसी गवर्नमेंट कॉलेज में होगा, यह ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चाहे आप डाइट से करें चाहे प्राइवेट से करें, सेंटर हर किसी का जाता है, आपको अदर सेंटर पर परीक्षा देना होगा। इसलिए डाइट का और प्राइवेट का कोई मतलब नहीं होता है, जहाँ जैसे लिखेंगे नंबर आपको उसी हिसाब से मिलता है। कोई यह नहीं कहेगा कि हम जो है सरकारी में पढ़ रहे थे तो हमारा नंबर ज़्यादा आया, हम प्राइवेट में पढ़ रहे थे तो हमारा नंबर कम आया। ठीक है, ये सब बातें गलत हैं, ये कहना भी हमारे लिए थोड़ा सा उचित नहीं है। इस वजह से मैं आपसे इतना जरूर कहूँगा, चाहे आपको सरकारी मिलता है चाहे प्राइवेट मिलता है, किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं तो आप उसी हिसाब से पढ़ाई करेंगे कि भविष्य में हमें शिक्षक बन के निकलना है। ठीक है, और अगर महज एक हमने अभी पहले भी बताया कि एक मैरिज सर्टिफिकेट के लिए बनवाना है, अब आजकल आप देख ही रहे हैं कि लोग शादी विवाह के लिए बीएड बीटीसी कर रहे हैं। अगर यही करना है तो आप किसी भी तरह से करेंगे, पास तो आप हो ही जाएंगे। ठीक है, 12 नंबर आपको पास मार्किंग चाहिए 25 नंबर के पेपर में, 50 नंबर में आपको 24-25 नंबर चाहिए, तो इतना तो हर हाल में आपको मिल ही जाता है। खैर, इतने से काम नहीं चलेगा। अब आज के समय में अगर देखा जाए तो थोड़ी सी मेरिट की जो संभावनाएं होती हैं वह ज़्यादा होती हैं। इस वजह से पढ़ना लिखना आपका काम है, करना आपका काम है। यहाँ से क्लासें भी आपकी अनवरत प्रोवाइड की जाएंगी। जैसे ही आपका एडमिशन जो है समाप्त होता है 14 सितंबर के बाद आपकी जो सेमेस्टर है वो चलाए जाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।